जो भी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, सैचुरेटेड फैट्स जिसमें ज़्यादा हो, तो रेड मीट में सैचुरेटेड फैट की लेवल ज़्यादा होती है। प्रोसेस्ड है तो उसमें अदर केमिकल्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई रेड मीट इज नॉट गुड। जो लोग रेड मीट खाते हैं उनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है। तो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ से हटा देनी है ताकि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहे? जो फ्राइड फूड खाते हैं हम, जितने सारी, इस सब में सारे ट्रांस फैट होते हैं जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो अगर हम एक आइडियल थाली की बात करें, एक ऐसी थाली जिसमें सारी चीजें क्वांटिटी में हो और ऐसी चीजें हो जो हमारे हार्ट के लिए सेफ हो। खाना का मेन कोर्स स्टार्ट होने के पहले आपको सलाद और फ्रूट्स खा लेने हैं। ठीक है, वो सफिशिएंट अमाउंट में, मीन्स कि जितना आप बाद में चावल दाल रोटी लेंगे उतना अमाउंट पहले होना चाहिए। हार्ट के लिए सबसे बेस्ट डाइट कौन सी है? कीटो डाइट शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिशियल देखा गया है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो हार्मफुल है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये देखा गया कि आपके गट हेल्थ भी अच्छे रहते हैं। ओके, ठीक है। तो गट हेल्थ अगर आपका अच्छा है तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होता है। ठीक है, बिकॉज आप इंटेस्टाइन को कुछ देर के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए रेस्ट दे रहे हैं। ठीक है, बट सप्लीमेंट्स का ज्यादा इंटेक हमारे हार्ट पर क्या असर डालता है? हार्ट अटैक तक आ सकता है? हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स के हार्ट की दीवारें जो है वो मोटी हो गई है, ठीक है ना, प्रोटीन लेने से, और दैट अल्टीमेटली लीड टू अदर हार्ट फेलियर वो करवा सकता है। ठीक है, और इवन हार्ट अटैक भी करवा सकता है। तो अगर हम नमक का ज्यादा इंटेक करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट में क्या हो सकता है? ब्लॉकेज, फेलियर, हार्ट अटैक, क्या रिस्क रहता है? नमक की जो मात्रा है वो 8 to 10 ग्राम देखी गई है, जबकि रिकमेंडेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है लेस देन 5 ग्राम। ज़्यादा सॉल्ट लेने से क्या होता है कि अगर हमें अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? यही कि 5 ग्रुप ऑफ फूड्स हैं जिसको कि आपको अवॉइड करना है। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देते हैं अपनी, अगर कोई 1-2 गोल्डन रूल्स आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें जिनको वो फॉलो अगर करते हैं तो उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट डिजीज नहीं होगी और वो एकदम हेल्दी रहेंगे। कि हमारे घर में अगर शुगर मार्केट से खरीद के नहीं आए तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल, बट अगर आपके घर में शुगर खरीद के नहीं आता है, आप चीनी खरीद के ही नहीं लाते हैं, तो मे बी कि आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो, आपके लिए, आपके पूरे फैमिली के लिए। देखिए, अगर आजकल आप देखेंगे ना तो यंगस्टर्स को भी हार्ट अटैक आ रहा है, और कई बार आपने सुना होगा कि किसी को जिम करते वक्त हार्ट अटैक आ गया, कोई डांस कर रहा था उस टाइम उसको हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तो अगर इन सब चीज़ों के पीछे के हम रीजन जानने की कोशिश करें तो क्या कारण क्या है? मेजर जो रीजंस बाहर निकल कर आते हैं, क्या वो हमारी लाइफस्टाइल है, डाइट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और जिस तरह की आजकल हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, हमारा खान पान हो गया है, खाने में हम जैसे ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नमक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के रिस्क पर लेकर जा रही हैं? तो आज के हमारे सेशन में हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। हाय, माय नेम इज़ वर्षा दुबे एंड यू वाचिंग एनबीटी लाइव। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सुनील कुमार मंडल, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और जिनसे हमने बात की कि हमारे हार्ट को अगर हमें हेल्दी रखना है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डाइट में शामिल करनी है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक फूड कॉम्बिनेशंस कौन से हैं जो हमारे हार्ट को अनहेल्दी करते हैं, हमारे हार्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। हमने डॉक्टर से समझा कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कैसे इन दोनों कोलेस्ट्रॉल को हम मैनेज कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कैसे बॉडी से हटाया जा सकता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को हम क्या चीज़ें खाकर अपनी बॉडी में उसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज का क्या रोल है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में उतारना शुरू करें, जिनको हम फॉलो करना शुरू करें तो हमारा हार्ट हेल्दी रह सकता है। इसके साथ ही हमने डॉक्टर से काफ़ी और कॉन्वर्जेशन की सप्लीमेंट्स पे भी, कि जो सप्लीमेंट्स आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनका हमारे हार्ट पर क्या असर पड़ रहा है, क्या अगर हम ज़्यादा सप्लीमेंट खाते हैं तो हमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है,
इसके साथ ही हमने ये भी समझने की कोशिश की कि अलग अलग तरह के जो डाइट्स हैं, जो लाइफस्टाइल्स हैं, जैसे वीगन डाइट हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गया या कीटो डाइट है, इनका हमारे हार्ट पर क्या असर पड़ता है, सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। हमने उनसे प्रोटीन के बारे में भी बात की कि एक्चुअल में अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन का ज़्यादा इंटेक हो जाए तो क्या हमें हार्ट अटैक का रिस्क रहता है, ब्लॉकेज का रिस्क रहता है, और कितना प्रोटीन इंटेक हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होता है। बहुत सारी कॉन्वर्जेशन हुई है और बहुत इंसाइटफुल सेशन ही रहा है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। आपके जितने भी सवाल हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनके जवाब आज के सेशन में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं और आप सेशन को एंजॉय करिए। डॉक्टर सुनील, आज एनबीटी लाइव के इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। प्लेजर सर। सो लाइक आई सेड कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हार्ट के लिए। अगर हमें अपना हार्ट हेल्दी रखना है, उसके लिए हमें क्या खाने की चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में शामिल करनी है, क्या चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है। तो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछूंगी कि हमारे देश में मतलब जिस तरह का डाइट का कल्चर है, हर थाली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऑयल का काफ़ी कंजम्पशन हम करते हैं। तो अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ की, तो ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ से हटा देनी है ताकि हमारा हार्ट जो है वो हेल्दी रहे? ओके, सो एक्चुअली अगर हम 5 चीज़ें की बात करें तो ये 5 चीज़ें नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा 5 ग्रुप। अच्छा। 5 ग्रुप ऑफ फूड्स। ओके। कि जिसको हमें अपने डेली लाइफ से में बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए, जो कि हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल ही हार्मफुल है। उसमें पहला है जो फ्राइड फूड खाते हैं हम, जितने सारे, जिसमें फ्रेंच फ्राइज जो कॉमनली लोग खाते हैं, है ना, रेस्टोरेंट में बैठ के बिल्कुल फ्राइड चिकन खाते हैं, या अदर फॉर्म जो समोसा खाते हैं बिल्कुल फ्राइड ऑयल में। इस सब में सारे ट्रांस फैट होते हैं जो कि हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। ट्रांस फैट जो होते हैं वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो ये पहला ग्रुप था। दूसरे ग्रुप की हम बात करें तो वो है वैसा कोई भी फूड्स और लिक्विड जो हम लेते हैं और उसमें एडेड शुगर है। अच्छा। एडेड शुगर की बात करें तो जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोला, उसके बाद आइसक्रीम की बात करते हैं हम, कुकीज की बात करते हैं, पैकेट जूस है, इस सब में सारे में एडेड शुगर है। ये एडेड शुगर आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाते हैं। अच्छा। आपको ओबेसिटी करवाएंगे और धीरे धीरे ये आपको डिजीज, बाकी जो हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, उस सब की तरफ ले जाएंगे। ये दूसरा ग्रुप था। तीसरा ग्रुप वैसा कोई भी फूड जिसमें कि एडेड सॉल्ट्स हैं। अच्छा। एज इटसेल्फ हम बात करें तो हमारे इंडियन डाइट में सॉल्ट ज़्यादा होता है। अब एडेड सॉल्ट वाले जो भी पैकेज्ड, हम जैसे चिप्स की बात करते हैं, कुरकुरे की बात करते हैं, या फिर अचार है, या कोई भी वैसा फूड जो कि पैकेज होके आ रहा है, नूडल्स है जिसमें सॉल्ट जो है वो एडेड मात्रा में है, वो हार्मफुल है हमारे लिए। ठीक है। चौथा, जो प्रोसेस्ड फूड आते हैं, खास करके मीट जो से पैकेज आते हैं, जो सारे प्रोसेस करके पैक करके फिर भेजे जाते हैं, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव होते हैं। ओके। और साथ में उसमें नाइट्राइट्स होते हैं उसको लंबे समय तक चलाने के लिए। तो उसको आपको अवॉइड करना है। जो 5वां ग्रुप है उसमें आता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। एक तो हमने बात करी कि एडेड शुगर, दूसरा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट में यूजुअली क्या करते हैं, जो हमारा फूड है उसको प्रोसेसिंग करके, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस करने से उसकी जितनी भी विटामिन्स होते हैं, है ना, और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे लॉस हो जाता है, फाइबर लॉस हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें स्टार्च बचता है और एनर्जी बचती है। और वो हम खाते हैं। तो ये 5 ग्रुप ऑफ फूड्स हैं जिसे हर एक लोगों को या तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, या फिर जितना मिनिमम है, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने जितने भी 5 ग्रुप्स बताए, जैसे शुगर जिसमें ज्यादा शुगर है या सॉल्ट है, आपने ऑयल की भी बात की, फिर आपने कार्ब्स की बात की। अगर आप होल ग्रेन्स की फॉर्म में लेते हो तो वो आपके हार्ट पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर हम बात करें इंडियन थाली की, क्योंकि हम सब, मैंने पहले भी मेंशन किया था, हमारी थाली में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, काफ़ी फ्राइड फूड होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम एक आइडियल थाली की बात करें, एक ऐसी थाली जिसमें सारी चीज़ें क्वांटिटी में हो और ऐसी चीज़ें हो जो हमारे हार्ट के लिए सेफ हो, हार्ट के लिए अच्छी हो खाने के लिए। तो इसमें अगर हम आइडियल थाली की बात करें, है ना, तो उसमें आपका
सफिशिएंट अमाउंट में फ्रूट्स ठीक है। की बात करते हैं, सफिशिएंट अमाउंट में सलाद्स, है ना, खीरा, टमाटर, है ना, उसके बाद बीट रूट की बात करते हैं, चुकंदर, उसके बाद 2 चपाती, ठीक है। 1 कप ऑफ, 1 कटोरी आप चावल इन द फॉर्म ऑफ होल ग्रेन, ठीक है। अगर ब्राउन राइस लेते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ें है। 1 कटोरी दाल, ठीक है। ये आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। अगर आप कुछ बॉइल्ड चना लेते हैं, थोड़ा राजमा लेते हैं, तो आइडियल जो हम थाली की बात करें उसमें ये होना चाहिए कि पहले आपको आपका मेन कोर्स स्टार्ट होने के पहले, खाना का मेन कोर्स स्टार्ट होने के पहले आपको सलाद और फ्रूट्स, ठीक है, खा लेने हैं, ठीक अच्छा। है। वो सफिशिएंट अमाउंट में, मीन्स कि जितना आप बाद में चावल दाल रोटी लेंगे उतना अमाउंट पहले होना चाहिए। हाफ ऑफ द स्टोमक, के आधा स्टोमक जो है वो सलाद और फ्रूट से अगर भरता है तो देन इट्स गुड। ओके, सो अभी डॉक्टर आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि किस तरह की हमारी थाली दिखनी चाहिए अगर हमें अपने हार्ट को हेल्दी रखना है। डॉक्टर, हमने जितना कॉन्वर्सेशन किया, कहीं ना कहीं एक चीज निकल के आई है कि अगर हम डाइट सही नहीं लेते तो हार्ट पे हमारे सीधा असर पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम सही डाइट नहीं ले रहे हैं तो हमारे हार्ट में क्या क्या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं? मेजर प्रॉब्लम डाइट के फॉर्म में अगर हम बात करें, अगर आप शुगर ज़्यादा लेते हैं, सॉल्ट ज़्यादा लेते हैं, या फिर ऑयल ज़्यादा लेते हैं, है ना, तो किसी भी न किसी तरीके से अदर वो हाइपरटेंशन के फॉर्म में या फिर ओबेसिटी करवाने के बाद मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं कि बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ गई आपकी, और ये कोलेस्ट्रॉल जाके आपके हार्ट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। okay. 2 तरह की एज की बात करते हैं हम, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होता है बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एज, जिसको हम हार्ट एज की बात करते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है कि आपने जिस समय बर्थ हुआ, जिस समय आप पैदा हुए, उस समय आपकी क्रोनोलॉजिकल एज स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो इट विल बी ईयर्स बाय ईयर्स। हार्ट एज या जो बायोलॉजिकल एज की बात करते हैं कि आपके सेल्स कितने स्ट्रेस में हैं, आप में कितने सारे कोमॉर्बिडिटी डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ी हुई है आपकी, मोटापा है आप में, ठीक है, कितना स्ट्रेस है, ये सब सारे हार्ट को इम्पैक्ट करते हैं। हार्ट एज कैलकुलेट करने का आजकल ऑनलाइन एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, यू कैन कैलकुलेट इट। उसको बायोलॉजिकल एज भी बोलते हैं हम, तो इसीलिए बोलते हैं कि कभी कभी कि 50 साल का आदमी है, उसकी हार्ट एज 25 साल की हो सकती है अगर उसका लाइफ स्टाइल अच्छा है, अच्छा खाना सही से खा रहा है, गुड अमाउंट, गुड क्वालिटी ऑफ फूड खा रहा है, सही समय पे सोता है, अच्छी नींदें लेता है 7 से 8 घंटे, और स्ट्रेस फ्री है, जो कि यूजुअली आजकल स्ट्रेस फ्री इज नॉट द करेक्ट टर्म, बट कितना कम स्ट्रेस में है, तो ये सारी चीजें हार्ट को इम्पैक्ट करती है। ओके, ठीक है, और अल्टीमेटली वो हार्ट अटैक बोले या फिर अदर फॉर्म में जो हार्ट फेलियर है, उस सब के फॉर्म में ये प्रेजेंट करता है। ओके, सो डॉक्टर, जैसे भी आपने बताया कि अगर सही डाइट हम नहीं लेते हैं, खान पान हमारा सही नहीं होता है, तो हमारे कहीं ना कहीं हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। जैसे फेलियर की बात की आपने, हार्ट अटैक की बात की, और आपने भी बताया कि हार्ट की जो एज है वो बहुत जल्दी एजिंग होने लग जाती है अगर आप सही से अपनी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते हैं तो अगर डॉक्टर हम बात करें, जैसे आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम लिया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ऑयल खाते हैं हम, तो कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल का जो क्वांटिटी है बॉडी में बढ़ने लगता है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट ब्लॉकेज हो सकता है बॉडी में? बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल यूजुअली लीवर में डाइजेस्ट होता है, जितनी भी कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं, है ना, जो हमारे फूड में जो भी, है ना। कोलेस्ट्रॉल हमें बाहर से मिलता है, बॉडी में भी बनता है? नो, इट्स बॉडी में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, बट यूजुअली जो भी आप ऑयल लेते हैं, जिसको हम 2 तरह के ऑयल की बात करते हैं, एक तो सैचुरेटेड जो बैड कोलेस्ट्रॉल यूजुअली बनाता है, और अनसैचुरेटेड। तो 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल की हम अपने बॉडी में बात करते हैं। एक तो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि लोगों को याद रखना है कि एलडीएल के फॉर्म में होता है, ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल बोलते हैं। अदर फॉर्म्स भी हैं कोलेस्ट्रॉल के, बट दीज आर द मेन। ओके, तो जो भी हम फूड लेते हैं और फूड में जो भी हम ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, उसमें सैचुरेटेड हो सकता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, और अनसैचुरेटेड जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी। ओके, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हम किन चीजों, मतलब किस ऑयल के इस्तेमाल से जैसे आप बटर लेते हैं, अच्छा,
बिल्कुल आप ट्रांस फैट ले रहे हैं, पाम ऑयल ले रहे हैं, अच्छा। वनस्पति ऑयल ले रहे हैं, दीज ऑल आर सोर्स ऑफ सैचुरेटेड फैट। ओके, तो ये सब जो है, ये जो बटर खाते हैं हम, इतना सारे हार्मफुल हैं। ओह, ठीक है, और ये एलडीएल के लेवल को बढ़ाती है। हमारे लीवर का काम होता है कि इस कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसफॉर्म करें। ठीक है, ठीक है। जब उस वहाँ लीवर में ये एक्सेस हो जाएगी तो ये आएगा ब्लड में। ब्लड में आने के बाद क्या होता है कि हमारे जितनी भी वेसल्स है, जिसको हम नसें बोलती हैं, जहाँ हमारा ब्लड फ्लो करता है, उसमें वो धीरे धीरे लेयर बनाने लगता है। अदर वो ब्रेन की नसें हो या हार्ट की नसें हो। तो ये इवन की पूरे बॉडी में भी, एल्डरली में कभी कभी ऐसा देखा गया है कि हार्ट से और बाकी नसों में भी कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है। अच्छा। और अल्टीमेटली जो सबसे इम्पैक्ट ज़्यादा होता है वो हार्ट पे होता है और वो हार्ट अटैक करवाता है। अच्छा, तो अगर बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बढ़ जाता है तो हमें हार्ट अटैक तक आ सकता है? बिल्कुल। ओके। मोस्ट ऑफ द लोगों में बैड कोलेस्ट्रॉल, हम जो हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द लोगों में जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल देखते हैं हम कि बढ़ा हुआ रहता है। ओके, सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने ऑयल की बात की कि अगर आप बटर खाते हो या पाम ऑयल का इस्तेमाल बहुत सारे चिप्स पैकेट्स वगैरह में होता है, तो उसकी वजह से बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन किचन है, तो जितनी हमारी ऑडियंस आज का एपिसोड देख रही है, उनके लिए सेफेस्ट ऑयल का क्या ऑप्शन है? किस ऑयल को इस्तेमाल करना चाहिए? सेफेस्ट ऑयल तो अगर हम बात करें, जिसमें कि बात करते हैं हम कि अनसेचुरेटेड वाली, अनसेचुरेटेड में आता है मूफा बोलते हैं एक टर्म, मैं थोड़ा मेडिकल टर्म यूज कर रहा हूँ, और पूफा एंड मूफा, जिसमें कि हम जैसे बात करें कि ऑलिव ऑयल है, कैनोला ऑयल है, बट ये सब थोड़ा कॉस्टली है। हाँ, महंगे सबके लिए पॉसिबल नहीं है। मस्टर्ड ऑयल ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। सीड ऑयल, मस्टर्ड सीड, तो ये एक अच्छा अल्टरनेटिव है। ठीक है, हमारे खाने में, इंडियन डाइट में। ठीक है। दूसरी चीज़ें ये ध्यान रखनी है कि अगर आप ऑयल अपने किचन में मतलब 15 डेज, 100 डेज, 1 मंथ, 15 डेज, 30 डेज, मतलब 15 दिन से 1 महीने में ऑयल को आप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मस्टर्ड ऑयल कुछ दिन ले लिए, कुछ दिन ऑलिव ऑयल ले लिए। ठीक है, तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं एंड बॉडी यूज्ड टू भी नहीं होती है और बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो साइकिलिंग करती रहनी चाहिए कि आपने 2-3 ऑयल चूज कर लिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं, और उसको आप रिसाइकिल कि 15 दिन ये यूज करना है, 15 दिन ये यूज करना है, 15 दिन ये। अच्छा, मतलब चेंज करते रहना है, चेंज करते रहना, ताकि बॉडी हमारी यूज्ड टू भी ना हो और हम हर एक तरह का हमारा न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे बॉडी। ओके, ठीक है। सो डॉक्टर, पहले आपने बताया था कि जो हम बटर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उसकी वजह से भी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर हम बात करें घी की, तो घी लेना हमारे हार्ट के लिए अच्छा होता है, हेल्दी होता है? घी, स्पेशली देसी घी की बात करें हम, अगर वो तो बहुत मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से है, बट घी फिर भी ये हम नहीं बोल सकते कि आइडियल है, बट अगर आप मॉडरेट अमाउंट में लेते हैं, मॉडरेट अमाउंट मीन्स कि 1 से 2 चम्मच पर डे, वो मैं हेल्दी लोगों की बात कर रहा हूँ, नॉट कि जिसको ऑलरेडी हार्ट डिजीज है या जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं। उसके लिए तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। ठीक है, बट जो हेल्दी लोग हैं उसके लिए 1 से 2 चम्मच 1 to 2 स्पून फुल आप डेली का ले सकते हैं। घी की का फ़ायदा ये है कि इसमें सैचुरेटेड फैट तो है 60 to 70% के अप्रॉक्स, बट इसमें साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं A, D, E एंड K ये होते हैं, और इसमें एक ब्यूटायरेट नाम का केमिकल होता है, जो ब्यूटायरेट आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है, आपके इंटेस्टाइन को अच्छा रखता है, और गट हेल्थ इज रिलेटेड टू हार्ट हेल्थ एंड ब्रेन हेल्थ। तो आपका अगर गट अच्छा है तो आपके हार्ट हेल्थ भी अच्छी होगी, ब्रेन हेल्थ भी अच्छा होगा। सो इट्स इंटरकनेक्टेड, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो घी ऐसा नहीं कि अच्छा है तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, तो मॉडरेट अमाउंट 1 to 2 स्पून फुल, जिसको ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल डायग्नोज्ड है, कोलेस्ट्रॉल के मेडिसिन लेते हैं या हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं, वो अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन के हिसाब से लें और थोड़ा कम लें। ओके, सो डॉक्टर, अभी तक तो हमने बात की कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें क्या करना है, उसको कैसे अवॉइड करना है कि उसकी अमाउंट हमारी बॉडी में ना बढ़े। गुड कोलेस्ट्रॉल की थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर हमें अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? गुड कोलेस्ट्रॉल के लिए 3 चीज़ें हैं लाइफ में। अगर मैं बात करूं, अगर लाइफ के प्रिंसिपल की बात करूं, अगर गुड हेल्थ की बात करें, एक तो है कि गुड डाइट,
ठीक है। गुड डाइट मीन्स नॉट इन अमाउंट, हम्म। अमाउंट में नहीं, Quality क्वालिटी में। वाइज। हम्म। दूसरी है कि आप समय से सोएं और अच्छी नींद लें, ठीक है। और स्ट्रेस फ्री अगर आप हैं तो इटसेल्फ आपके जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं बढ़ते हैं। साथ में एक्सरसाइज का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जी। ठीक है। तो हमारा मेन गोल ये होना चाहिए कि जो बुरी आदतें हैं उसकी तरफ हम नहीं जाएं, जो हमने अवॉइड करने की बात करी पहले ही कि 5 ग्रुप ऑफ फूड्स हैं जिसको कि आपको अवॉइड करना है। अगर आप बैड कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल ठीक रहेंगे जो HDL के फॉर्म में होता है, और हार्ट डिजीज होने के रिस्क कम रहेंगे। ओके। सो डॉक्टर, अभी जैसे आपने एक्सरसाइज की बात की कि अगर आपकी लाइफस्टाइल एकदम मेंटेन्ड रहती है तो चांसेस रहते हैं कि आपको हार्ट डिजीज ना हो और आपकी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छे से बनता रहेगा। जैसे बहुत से लोग हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो उनका तो 12-12 घंटे एक जगह पे बैठे ही निकल जाता है। कई बार लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, तो हम एक्सरसाइज कब करें। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास बहुत स्ट्रेस है, हार्ट डिजीज भी उनमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, उनके लिए क्या ऐसे ऑप्शंस हैं कि बिना एक्सरसाइज के भी वो अपनी हार्ट को हेल्दी रख पाएं? हमारा जो लाइफ स्टाइल है खास करके है ना, उसमें सीडेंट्री, हाँ जी बिल्कुल, सीडेंट्री टर्म जो है वो कॉमन लोगों में देखा गया है कि 12 घंटे ठीक है, 12 घंटे वर्क करते हैं तो आप उसमें भी ट्राई करें कि हम एक्टिव रहें। ओके, ठीक है। आप एक्सरसाइज कभी भी, एक्सरसाइज शुड बी मस्ट इन लाइफ, एक्सरसाइज जरूरी होनी चाहिए कि एटलीस्ट आधे घंटे निकाल ले, कम से कम 5 दिन तो सप्ताह में होना चाहिए। आप एरोबिक एक्सरसाइज के लिए बाहर चले जाएं, जॉगिंग कर लें। एक्सरसाइज की भी अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल वॉकिंग होती है उसका बेनिफिट नहीं के बराबर होता है हेल्थ पे। तो आपको थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक का मतलब है कि आपकी हार्ट की गति वॉक के टाइम में बढ़ना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि हम थोड़ा एफर्ट लगा, सांस फूलनी चाहिए, थोड़ा एफर्ट लगा रहे हैं, आपकी हार्ट की गति बढ़नी चाहिए, तो दैट इज बेनिफिशियल। एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, आपके पास बाहर जाने का टाइम नहीं है तो थोड़ा आप घर में भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि गुड फैट की जो हम बात करते हैं उसमें जो हमने अभी बात करी ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब की बात करी जो अनसेचुरेटेड है और हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो खास करके ओलिव ऑयल की बात किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो फिश है, फिश में उसमें भी जो सॉल्टेड सी वाले फिश हैं जिसमें कि साल्मन आता है, ऑल्दो इट्स कॉस्टली, इफ यू कैन टेक देन इट्स गुड। तो उसमें सॉल्ट होता है उस फिश में? दैट इज सॉल्टेड सी में होता है वो, उसमें ओमेगा मतलब फैटी एसिड्स होते हैं, गुड अच्छा वाला जो फैटी एसिड की बात करते हैं, एकोसापेंटानोइक एसिड, जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है, तो दैट इज गुड, वो अच्छा है। ठीक है। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि आप फिश वगैरह अगर डाइट में इंटेक करते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह होता है। तो अगर हम डाइट का बात करें, अलग अलग तरह की डाइट लोग फॉलो करते हैं, वेज हो गया, नॉन वेज हो गया, आजकल तो क्रैश डाइट भी, कीटो डाइट, तो हार्ट के लिए सबसे बेस्ट डाइट कौन सी है? एक्चुअली अगर हम देखें तो 3 तरह की डाइट का अभी रिसेंट ट्रेंड्स जो चल रहा है, कुछ लोग कीटो डाइट्स फॉलो करते हैं। कीटो डाइट्स में क्या करते हैं लोग कि फैट बढ़ाते हैं, कार्ब को कम कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है। इससे होता क्या है कि अब जब फैट ज़्यादा लेंगे तो आपको थोड़ा सेटाइटी फील होगा, आपको खाने का कम मन करेगा, आप इनिशियल पीरियड में आपकी वेट लॉस होगी, ठीक है। बट आप जब फैट ले रहे हैं तो जो सेचुरेटेड फैट बोलते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल वाली पार्ट, वो बढ़ जाती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म में, लंबे समय में, इनिशियल तो आपका वेट लॉस हो जाएगा बट लंबे समय के लिए दैट इज नॉट गुड, वो हार्मफुल होता है। अच्छा। तो कीटो डाइट शॉर्ट टर्म में तो बेनिफिशियल देखा गया है बट लॉन्ग टर्म के लिए वो हार्मफुल है, ठीक है। दूसरा जो आजकल बात करते हैं हम, टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या करते हैं कि सपोज कि 7 बजे हम उठते हैं सुबह में या 6 बजे उठते हैं, तो हम अपना टाइम फिक्स कर लेते हैं कि सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक ही हम फूड लेंगे। उसके बाद हम जो बाकी जो 12 आवर है उसमें फूड नहीं लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक अ टाइम रिस्ट्रिक्टेड फीडिंग और इंटरमिटेंट फास्टिंग। बिकॉज होता क्या है कि सब हार्मफुल क्या है हमारे लिए कि अगर कोई आदमी रात को आया ड्यूटी से 11 बजे, उसने अच्छे अमाउंट में
फूड लिया, ठीक है, हैवी मील डिनर कर लिया और वो सो गया, ठीक है, तो एक तो आप सो रहे हैं, आपका गट एक्टिव है, रात में इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है। उससे क्या हो सकता है? इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होती है तो आपके शुगर लेवल ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना खा के आप तुरंत सो गए तो आपको रिगर्जिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, आपकी स्लिप डिस्टर्ब हो सकती है, अगले दिन आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करने हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये देखा गया कि आपके गट हेल्थ भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो गट हेल्थ अगर आपका अच्छा है तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होता है, ठीक है, बिकॉज आप इंटेस्टाइन को कुछ देर के लिए पर्टिकुलर टाइम के लिए रेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। बट ये किसके लिए नहीं होगा? ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिसको रात को इंसुलिन लेनी है, कुछ डाइट तो लेंगे वो, ठीक है, या जिसकी फीडिंग हैबिट इस तरह की है, मंचिंग एंड ऑल करने की, यस, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। बट तीसरा जो डाइट है वेगन डाइट, उसमें वेगन डाइट में आप फाइबर भी अच्छा मिलता है, आपको कैलोरी भी अच्छी मिलती है, कोलेस्ट्रॉल आपका कम रहता है, तो दैट्स अ गुड। बट उसमें ये है कि अगर एक्सक्लूसिवली आप वेगन डाइट ले रहे हैं तो विटामिन डी, B12, आयरन, थोड़ा सा आपको सप्लीमेंट, या अगर उसी को आपने बैलेंस कर लिया तो बेस्ट इज वेगन डाइट। ओके, वी कैन से कि गुड इज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर सम पीपल जो कि डायबिटिक नहीं है, एंड कीटो डाइट तो इतनी इफेक्टिव नहीं है। हाँ, ओके। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने 3 डाइट के बारे में मेजर बात किया, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और आपने बताया वीगन डाइट के बारे में। तो वीगन में क्या होता है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, उसका बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हार्ट के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते हैं हार्ट हेल्थ के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। डेयरी प्रोडक्ट आप लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, है ना, उसमें प्रोटीन, कैल्शियम का वो गुड सोर्स होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वेगन डाइट्स में इसीलिए बोला कि यू हैव टू बैलेंस इट, ओके, है ना, बैलेंस इट। जो मिल्क की बात करते हैं हम, जो डेयरी प्रोडक्ट में, मिल्क में खास करके भी टोन्ड वाले, आप फुल क्रीम नहीं लेते हैं, जिसमें टोन्ड वाला अच्छा रहता है, टोन्ड एंड स्किम्ड मिल्क, वो अच्छा रहता है। आप 1 to 2 कप्स ले सकते हैं, आप डेली भी ले सकते हैं, प्रोटीन अच्छा होता है उसमें, कैल्शियम अच्छी होती है, तो यू कैन टेक इट, दैट इज गुड फॉर। और जो नॉनवेज लोग खाते हैं, उन जैसे नॉनवेज में ना प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, अगर बॉडी में प्रोटीन ज्यादा बनने लग जाए, प्रोटीन का क्वांटिटी बढ़ जाए, तो हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है नेगेटिव? प्रोटीन डायरेक्ट हार्ट को नहीं इम्पैक्ट? हाँ, ओके, नो डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्रोटीन की बात करें तो नॉन वेज और वेज में भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें कि अच्छा अमाउंट में प्रोटीन होता है, जैसे मूंगफली की बात करते हैं, राजमा की बात करते हैं, चना है, अब ये हमने पनीर की बात करी, ठीक है। चिकन इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, एग व्हाइट इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, रेड मीट, उसमें भी खास करके प्रोसेस्ड वाले जिसमें कि प्रिजर्वेटिव और नाइट्रेट्स है, यू शुड नॉट टेक, ओके। तो यू हैव टू बैलेंस इट। तो रेड मीट को हमेशा क्यों मना किया जाता है कि रेड मीट नहीं लेना चाहिए, हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है? हार्ट के लिए हेल्दी, एक टर्म हमेशा याद रखनी है कि जो भी हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, सैचुरेटेड फैट्स जिसमें ज्यादा हो, तो रेड मीट में सैचुरेटेड फैट्स की लेवल ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड है तो उसमें अदर केमिकल्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई रेड मीट इज नॉट गुड, जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा बढ़ाएगा वो। अच्छा, मतलब जो लोग रेड मीट खाते हैं उनकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनता है। ओह, सो मतलब डॉक्टर, जितना हमने डिस्कस किया, वीगन डाइट सबसे बेस्ट है हमारे हार्ट के लिए, और प्रोटीन का ऐसा कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है कि अगर आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हार्ट पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें, थोड़ा डाइट के बारे में और बात करें, तो कुछ ऐसे फ्रूट्स या कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो हार्ट हेल्थ को प्रमोट करते हैं, अगर हम खाते हैं तो बहुत अच्छा असर पड़ता है हमारे हार्ट पर? आप फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो एनी सीजनल फ्रूट्स अच्छा इज गुड। आम वगैरह सब अच्छा होता है? आम अब डिपेंड करेगा कि अगर हेल्दी लोग हैं जिनको कि डायबिटीज नहीं है, अच्छा, तो उस पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर डायबिटिक हैं तो डेफिनेटली यू शुड अवॉइड, डायबिटीज के लिए तो अलग से डाइट चार्ट होगा आपका। इधर अगर हम बात करें, जैसे बीटरूट है, बीटरूट खास करके जिसको कि हम बहुत अंडर एस्टिमेट करें, इज अ गुड अमाउंट ऑफ एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब बहुत अच्छा उसका रोल देखा गया एंटी इन्फ्लामेटरी, और पूरे बॉडी पे उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है बीटरूट का।
ठीक है। और अगर हम पालक की बात करें, लौकी की बात करें, आजकल ना लोग करेले का जूस, लौकी का जूस बहुत पीते हैं। उनको लगता है कि उससे हार्ट हेल्थ ना इम्प्रूव होती है। एक्चुअल में होती है इम्प्रूव? असर पड़ता है हार्ट पे? एक्चुअली दिस इज सोर्स, एटलीस्ट हार्म तो नहीं है। अच्छा। मतलब गुड अमाउंट ऑफ आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, है ना, करेला, और आपके गट हेल्थ को भी इम्पैक्ट नहीं करता है, तो दैट्स अ गुड फूड। ओके। अगर आपको कोई 3 ऐसी सब्जियां बतानी हो कि आपको 3 ये सब्जियां लो जिससे आपकी हार्ट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वो कौन सी होंगी? टॉप 3 सब्जियां। ग्रीन लीफी वेजिटेबल इज ऑलवेज गुड। जैसे पालक। पालक और भी बाकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हम भिंडी की बात करते हैं, ठीक है, दैट इज गुड अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, गट हेल्थ को आपको अच्छा रखता है। और अदर एनी सीजनल वेजिटेबल आप यू कैन टेक। अच्छा, ठीक है। सो डॉक्टर, आपने ना पहले आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, तो आजकल लोग जैसे जिम जाते हैं या जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी होती है, बहुत सारे सप्लीमेंट्स का इंटेक करते हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में। सप्लीमेंट्स का ज्यादा इंटेक हमारे हार्ट पर क्या असर डालता है? हार्ट अटैक तक आ सकता है इससे? सप्लीमेंट्स का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, जो पहले क्वेश्चन आपने करी थी कि ज्यादा प्रोटीन से क्या होता है, हमने देखा ये है कि जो लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, सबसे पहली बात है कि जितना भी प्रोटीन आजकल आ रहे हैं, ठीक है, उसमें किसी पे भी बिलीव नहीं कर सकते हम कि व्हाट दे आर सेलिंग, वो क्या बेच रहे हैं, ठीक है। उसमें मेड इन यूएसए लिखा होता है, बहुत बनते कहीं और हैं, कहीं और, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि उसकी क्वालिटी पे हम बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको ऑथेंटिक जगह से मिल रहा है तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट यू हैव टू बी श्योर, बिकॉज आप अपने हेल्थ के लिए यूज कर रहे हैं वो। तो ज़्यादा प्रोटीन लेने से, है ना, आपके हार्ट मसल्स जो हैं, जो हार्ट की वॉल है, दैट मे बी थिकंड। हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स के हार्ट की दीवारें जो है वो मोटी हो गई है, ठीक है ना, प्रोटीन लेने से। और दैट अल्टीमेटली लीड टू अदर हार्ट फेलियर वो करवा सकता है, ठीक है, और इवन हार्ट अटैक भी करवा सकता है। इवन प्रोटीन लेने वाले लोगों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के भी कुछ एविडेंस देखे गए। ये क्या होता है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है कि आपके जो फेफड़े हैं, फेफड़े की नसों में खून का थक्का जमने, ठीक है, रेयर केसेस नोटेड है। बट जो आप मार्केट के प्रोटीन लेते हैं, एक तो एक्सेसिव यूज से बचे, ऑलवेज वेगन प्रोटीन्स, या फिर अगर आप फूड के फॉर्म में लेते हैं तो हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। अगर आप मेड जो डब्बे वाले प्रोटीन की बात करते हैं तो उसकी क्वालिटी को आप जरूर श्योर कर लें, ठीक है। तो आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट यू हैव टू बी श्योर। ओके। तो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बताया कि ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो हार्ट ब्लॉकेज या हार्ट अटैक तक आ सकता है, ज्यादा प्रोटीन या के सेवन से ब्लड प्रेशर पे भी कोई असर पड़ता है? डेफिनेटली आपके रीनल को इम्पैक्ट करेगा, वो किडनी को ज्यादा, आपकी जो प्रोटीन नीड है 1 to 1.5 ग्राम पर डे, तो अगर ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो कभी कभी वो किडनी को भी इम्पैक्ट करता है, और किडनी इम्पैक्ट होगा तो आपके वो हाइपरटेंशन डेवलप करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगी। सो डॉक्टर, अभी तो हमने बात की कि किस तरह से प्रोटीन का अगर हम ज्यादा इंटेक करते हैं तो हमारे हार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपने बताया कि हार्ट अटैक तक आ सकता है। अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर की, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड है ब्लड प्रेशर भी, तो हमने जो पहले फूड आइटम्स की बात की थी, आपने शुरुआत में बताया था कि नमक का ज्यादा सेवन मत करो, या और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। तो अगर हम नमक का ज्यादा इंटेक करते हैं तो उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट में क्या हो सकता है? ब्लॉकेज, फेलियर, हार्ट अटैक, क्या रिस्क रहता है? ब्लड प्रेशर, हमारा इंडियन डाइट की बात करें तो एवरेज इंडियन डाइट में नमक की जो मात्रा है वो 8 to 10 ग्राम देखी गई है, जबकि रिकमेंडेड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है लेस देन 5 ग्राम। तो ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली डबल सॉल्ट लेते हैं हम। अब ज़्यादा सॉल्ट लेने से क्या होता है कि हाइपरटेंशन डेवलप करता है, वो फ्लूइड रिटेन करता है हमारे बॉडी में, और हाइपरटेंशन होता है। हाइपरटेंशन का हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट पे इम्पैक्ट होता है। वो आपको ब्रेन स्ट्रोक करवा सकता है, आपकी दोनों फॉर्म में, ऐदर तो या तो खून का थक्का जम गया या फिर ब्रेन स्ट्रोक करवा सकता है, डायरेक्ट हार्ट अटैक करवा सकता है, आपके किडनी को डैमेज कर सकता है, धीरे धीरे CKD बोलते हैं हम, इंडस्टेज रीनल डिजीज की तरफ चले जाते हैं अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो सॉल्ट वन ऑफ द मोस्ट, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन डेवलप करने के। इसीलिए हम अपने सारे पेशेंट को, जिसको भी हाइपरटेंशन है,
उसको सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का एडवाइस देते हैं कि Okay. नमक आपको कम लेनी है। ठीक है। सो डॉक्टर, अभी तो आपने बता दिया कि सॉल्ट का हमें कम इंटेक करना है। अब हम थोड़ा ना बात कर लेते हैं कि टॉक्सिक ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशंस हैं जिनको अगर हम साथ में खाते हैं जिनकी वजह से हमारे हार्ट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से हार्ट अटैक तक का रिस्क बढ़ जाता है। आजकल में जो कॉम्बो की बात करते हैं हम कि आप बाहर का खाना ले रहे हैं, फ्राइड फूड ले रहे हैं, साथ में अल्कोहल ले रहे हैं, साथ में स्मोकिंग कर रहे हैं, जो कॉमन ट्रेंड है, जो कॉमन कॉम्बो है अभी की, ये मैं बोलूँगा कि मोस्ट लिथल, क्योंकि स्मोकिंग का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ब्लड वेसल्स पे। आपके ब्लड वेसल्स को जो नसें हैं हार्ट की या फिर बाकी बॉडी की, उसको डायरेक्ट डैमेज करता है। वो प्लाक फॉर्मेशन करवाता है, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन करवाता है, ठीक है। और एक्यूट एज वेल एज लॉन्ग टर्म उसके साइड इफेक्ट्स हैं। साथ में आप फूड ले रहे हैं बाहर का जो कि फ्राइड फूड है, जिसमें कि बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा वो, और साथ में अल्कोहल ले रहे हैं, तो दिस इज द बैड कॉम्बो। ओके डॉक्टर, अब एट लास्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमने बहुत डाइट पे डिस्कशन किया और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से एक हेल्दी डाइट हमारे हार्ट को हेल्दी रख सकती है, हमें हार्ट डिजीज से बचा सकती है। अगर कोई एक दो गोल्डन रूल्स आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें जिनको वो फॉलो अगर करते हैं तो उनको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कभी हार्ट डिजीज नहीं होगी और वो एकदम हेल्दी रहेंगे। गोल्डन रूल्स जो मैं बताना चाहूँगा कि टेक गुड क्वालिटी ऑफ फूड, ठीक है। अवॉइड जो हमने 5 पहले बात करी, वो उन ग्रुप ऑफ groups को। फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। ये बोल सकते हैं कि हमारे घर में अगर शुगर मार्केट से खरीद के नहीं आए तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा सकता है। ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल, बट अगर आपके घर में शुगर खरीद के नहीं आता है, आप चीनी खरीद के ही नहीं लाते हैं, तो मे बी कि आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल हो, आपके लिए, आपके पूरे फैमिली के लिए। तो टेक गुड अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ फूड, जिसमें कि सब्जी, फल और जो होल ग्रेन्स वाले फूड है वो लीजिए, ठीक है। समय पे सोइए और अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ की 1/3 अगर हम बोले तो वो आपको सोने में जाना चाहिए। अगर आपकी एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी 7 से 70 साल है तो 20 साल तो आपको सोना है। अच्छा, वाओ, आई थिंक जिन लोगों को सोना पसंद है उनके लिए बहुत अच्छी बात बताई है आपने। 20 साल तो आपको सोना है। हाँ। ठीक है, और वो गुड, तभी आप जो 40 साल है उसमें आप इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। और ट्राई टू कीप योरसेल्फ, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो लाइफ का ये 3 गोल्डन रूल्स होना चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज आपने हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की है उनको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी, और हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।